क्रिप्टो करेंसी के इतिहास का जो महीना सबसे ज़्यादा ग्रीन रहा है वो महीना हो चुका है यहाँ पे शुरू, जो कि है यहाँ पे अक्टूबर मंथ। बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं जो इस बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अक्टूबर महीना अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर ग्रीन रहा है, खाली अगर हम लोग 2 बार को यहाँ पे छोड़ देते हैं तो। अब बात ये आ जाती है कि अगर ये रिपीट होता है, अगर अक्टूबर का जो महीना है फिर से रिपीट होता है, तो उसमें कौन सी ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो हम खरीद के रख सकते हैं। और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बोलूँ कि अगले बुल रन के लिए भी अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट रखना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, कौन से 3 वो प्रोजेक्ट हो सकते हैं जो आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट क्रिप्टो करेंसी में दे सकते हैं, तो उन 3 के बारे में आपको बताऊंगी। बाई रेंज क्या रहेगी वो भी बताऊंगी, और किस प्राइस में आप लोग उनको निकाल सकते हैं उस बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला नाम जो इस लिस्ट में मेरा रहेगा वो रहेगा यहाँ पे सोलाना। देखिए सोलाना ऑलरेडी आज पंप हुआ है, तो मेरा सोलाना के बारे में ये मानना है कि जिस प्राइस पे सोलाना चल रहा है उस प्राइस पे नहीं, पर अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसे जूम करूँ तो 18 से 19 डॉलर का जो एक मार्क है वो नंबर पे अगर आपको सोलाना मिलता है, आप लंबे टाइम के लिए सोलाना को होल्ड करके रख सकते हैं। 19 डॉलर पे लेने के बाद जो पहला मुझे दिख रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस, वो आता है हमारे पास जहाँ पे सोलाना 103% का पंप करेगा, जो आता है तकरीबन 39 डॉलर का। इसके बाद आता है 211% के पंप पे 58 डॉलर पे, और उसके बाद एक और है मार्क है 144 डॉलर पे, जहाँ पे सोलाना आपको 670% का पंप दे सकता है। देखिए मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि ये सारी चीज़ें आपकी अक्टूबर के महीने में होने वाली है, मैं बात कर रही हूँ अगले बुल मार्केट की। जब बुल रन आएगा वो टाइम पे आप इस प्राइस में अगर आपको सोलाना मिलता है तो आप बिल्कुल लेके रख सकते हैं। 23 डॉलर में भी अगर सोलाना मिल रहा है और आपको भरोसा है कि ये 58 डॉलर पे या 144 डॉलर पे जाने वाला है, तो इस प्राइस पे भी ले सकते हैं। पर जो बेस्ट प्राइस रहेगा वो रहेगा मेरे हिसाब से 19 डॉलर के करीब, जहाँ पे आप सोलाना की बाइंग कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रोजेक्ट जो मैं आप लोगों को बताऊंगी वो आ जाएगा यहाँ पे डॉट का। डॉट का भी अभी अगर आप देखेंगे उससे थोड़ा नीचे मुझे लगता है अगर डॉट मिल पाए, मतलब डॉट अगर आपको 3.97 डॉलर पे मिल पाए तो बहुत अच्छी डॉट के लिए एंट्री रहेगी। फिर से बोलूंगी कि जो करंट प्राइस है वो भी ले सकते हैं, पर जो बेस्ट एंट्री रहेगी वो मैंने आपको बता दी। यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस मुझे दिखते हैं, पहला दिखता है 23 डॉलर पे जो कि है 467% पे, और दूसरा है यहाँ पे 39 डॉलर पे जो 888% का आपको जो है यहाँ पे 888% का जब अगर पंप आएगा तब आपको ये इस प्राइस से मिलेगा। फिर से मैं बोलूँगी ये सारे के सारे प्राइस इन प्रोजेक्ट के अचीवेबल हैं। जब भी बुल मार्केट आएगा आपको ये बहुत आसानी से इस प्राइस में आते हुए देखेंगे, तो अगर आप यहाँ से होल्ड करके रखते हैं तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट आप इनका भी यहाँ पे डॉट का भी ले सकते हैं। और तीसरा प्रोजेक्ट थोड़ा सा रिस्की रहेगा क्योंकि 2 मैंने यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट लिए हैं जो भरोसे करने लायक है लंबे टाइम के लिए। तीसरा जो प्रोजेक्ट रहेगा वो थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा यहाँ पे, वो रहेगा यहाँ पे शिबा इनू के सिस्टम का लीश। लीश के बारे में भी अगर मैं आपको बताऊं तो वो करंट जो प्राइस है आप बिल्कुल ले सकते हैं। वैसे मैंने प्राइस थोड़ा नीचे रखा था इसका, ये बैठता था करीब आपका यहाँ पे 290 के 260 से 70 के करीब, पर 300 डॉलर में भी अगर आपको लीश मिलता है लेके रख सकते हैं। 168% के पंप पे ये जाता है 714 पे, यानी कि 714 डॉलर पे, और अगर इसमें आपको करीब 620% का पंप दिखता है, मतलब ये तब जाएगा 1951 डॉलर पे, और जो बड़ा इसका मार्क रहेगा वो रहेगा तकरीबन 2123% के पंप पे इसका 3477। फिर से बोलूँगी ये सारे प्राइस अभी आपको सुनने में लगेंगे कि ये कैसी मैं बातें कर रही हूँ, आपको मार्केट इस लेवल पे जा रहा है, पर मैं आपको जो प्राइस है वो बता रही हूँ अगले 2 साल बाद के, तो वो टाइम पे बहुत ये जो प्राइस है आपको अचीवेबल लगेंगे। एक और स्ट्रेटेजी मैं आपको बताना चाहूँगी जो मैं करती हूँ इन सब प्रोजेक्ट में, तो मैं ये करने वाली हूँ इन पे जिस प्राइस रेंज पे मैंने बोला है मैं इनको लूँगी, और उसके बाद जो हमारे प्राइस है, जैसे कि मैं अगर सोलाना के बारे में बोलूँ तो जैसे ही 39 पे जाएगा तो मैं 20% जो है वहाँ पे सेल कर दूंगी कि थोड़ा अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगी। फिर जब 58 पे जाएगा ये, तब मैं अपना 20% बेच के प्रॉफिट निकाल लूँगी, और जब 144 पे जाएगा, मतलब जो मेरा लास्ट होगा उस पर मैं अगेन इसको 30% बेच दूंगी, यानी कि 30%, 20%, मतलब 70% मैंने बेच दिया है, 30% मैं अब रखूँगी, उस पर जब भी इसका ऑल टाइम हाई जाएगा उस पर मैं उसको निकालूंगी।
डॉट में भी मैं यहाँ पे यही करने वाली हूँ और उसी तरह लीश में भी मैं यहाँ पे यही करने वाली हूँ। तो ये स्ट्रेटेजी के साथ ये तीनों जो प्रोजेक्ट है मैं इनको रख रही हूँ, लॉन्ग रन के लिए रख रही हूँ। मेरा टारगेट है इनका 2025 तक मैं इनको रखूँगी। उस बीच हो सकता है प्राइस नीचे भी जाए, पर ये जो एंट्री है काफ़ी अच्छी एंट्री मुझे लगती है। लंबे टाइम के लिए अगर आपको होल्ड करनी है तो बिल्कुल आप होल्ड करके रख सकते हैं और बहुत बढ़िया रिटर्न आपको ये देके जाएंगे। 1000x का ये तीनों के तीनों जो प्रोजेक्ट हैं इतने कैपेबल हैं कि आपको 1000% का रिटर्न देके जा सकते हैं। पर मैं आपको उस प्राइस में इनको सेल करने को बोल रही हूँ जहाँ से आपको जो प्रॉफिट है वो भी होता रहेगा, कि अगर कुछ हो गया, फिर से कुछ क्रैश हो जाए, कल को बाइनेंस बंद हो जाए, तो उससे अच्छा है प्रॉफिट आप अपना निकाल चुके होंगे, जितना आपने लगाया होगा उतना आप निकाल चुके होंगे, तो आपको नुकसान जो है वहाँ होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो ये स्ट्रेटेजी के साथ आप चलना चाहें तो आप चल सकते हैं। तो गाइस हमारा आज का वीडियो, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस बारे में कि हमें वो प्रोजेक्ट बताइए जो फंडामेंटली स्ट्रांग भी हो और लंबे टाइम पे हम रखें, 2 साल के लिए अच्छा प्रॉफिट दे। तो मुझे लगा ये 3 प्रोजेक्ट आप रख सकते हैं। क्या ये 3 प्रोजेक्ट आपने अभी तक रखे हैं अपने पोर्टफोलियो में? अगर रखे हैं तो किस प्राइस पे खरीदे हुए, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। तो ये था हमारा वीडियो, आपको पसंद आया, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, आपको कुछ सीखने को मिला, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर पहली बार देख रहे हैं, आगे भी इसी तरीके की जानकारी आप मेरे से लेना चाहते हैं, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।